जय श्री कृष्ण। देखिए 27 अक्टूबर से 2 नवंबर कैसा जाने वाला है, ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि मंगल आपकी अपनी राशि पे दृष्ट हैं, लग्न पे दृष्ट हैं। सूर्य के साथ में राहु की दृष्टि सूर्य पर है, तो मंगल थोड़े मिनिमाइज हो गए, ध्यान रखने की जरूरत है। अमूमन जब ये बहुत पास में होते हैं तो स्ट्रेस देते हैं, और थोड़ा दूर रहेंगे तो एक कफ कोल्ड के इन्फेक्शन देंगे। अष्टमेश होने की वजह से ट्रैवल करा सकते हैं, या आपके लाइफ पार्टनर की ट्रैवल हो सकती है। चतुर्थ भाव में गुरु वर्गोत्तम में बहुत अच्छी पोजीशन है, भाग्येश होकर के द्वादशेश होकर गुरु चतुर्थ में है, और अमूमन चतुर्थ में गुरु प्रॉपर्टी असेट दिलवाते हैं। तो ये आपकी कंसर्न चल रही है इस समय में, बहुत ज्यादा सोच विचार चल रहा है, कुछ खरीदना, एसेट बनाना चाहते हैं। और वैसे भी दिवाली निकल गई है तो कुछ ना कुछ खरीद लिया होगा अब तक, नहीं तो शायद हो सकता है आगे सोचने की स्थिति बन रही है। इस मंगल सूर्य जो है दोनों बड़ा एग्रेसिव कॉम्बिनेशन है। एग्रेसिव कॉम्बिनेशन से थोड़ा एग्रेशन लाता है। जिनको ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनको ध्यान देने की जरूरत है। सूर्य धनु नवांश में है, और राहु की दृष्टि होने से थोड़ा इरिटेशन भी आता है। तो मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में थोड़ा इरिटेशन आ सकता है, एग्रेशन आ सकता है, थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। यहाँ अगर हम देखेंगे तो चंद्र और गुरु का एक एक्सचेंज है, गुरु चंद्रमा की राशि में, चंद्रमा गुरु की राशि में है। तो प्रॉपर्टीज को लेकर के कुछ कंसर्न बन रही है, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर शनि की भी दृष्टि है जो गुरु से एक्सप्लोर है। तो इसलिए चंद्रमा कंसर्न डेवलप कर रहे हैं प्रॉपर्टी को लेके, एसेट को लेके। अब सबसे बड़ी बात क्या है, लग्न के ऊपर केतु और मंगल दोनों दृष्ट हैं। ये एक फ्रीज कॉम्बिनेशन है इस समय में। इसने आपको फ्रीज किया, कंधे के ऊपर का हिस्सा जो है उसमें थोड़ा दर्द वर्द, किसी को तकलीफ हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जिनको रहती है उनको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, शुगर पेशेंट्स को भी ध्यान रखना है, क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंस की हैं, और ये स्ट्रेस दे सकता है। तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। टेम्परामेंट में भी अपने आप को कंट्रोल करना है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं सेकंड हाउस पे। सेकंड हाउस जो हुआ धन का कारक हुआ। यहाँ भी देखेंगे तो केतु सूर्य, केतु मंगल ने शुक्र को दबा दिया है जो नीच नवांश में है। तो कुल मिलाकर के पैसे की थोड़ी सी टाइटनेस है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में भी फ्रीजिंग है। एक तरफ तो सूर्य पे राहु की दृष्टि है, दूसरा इसका लॉर्ड छठे भाव में चला गया, कुछ लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेके। इसलिए जो कुछ भी अगर आपको बिजनेस में नई डील करनी है, नए कुछ आपको कहना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने हैं या नई शुरुआतें करनी है, उसके लिए केयरफुल रहने की जरूरत है, नहीं तो आप लाइबिलिटी करेक्टर में जा सकते हैं, ध्यान रखने की जरूरत है। तो हमने शुक्र की बात कर ली। अब आ जाते हैं हम तीसरे स्थान पे, जहां पर चंद्रमा की दृष्टि है, चतुर्थेश चंद्रमा, जिस पर शनि भी दृष्ट है, केतु भी दृष्ट है। चंद्रमा यहाँ मैनिपुलेटिव हो रहे हैं, थोड़े से मैनिपुलेटिव इसलिए हो रहे हैं, प्रॉपर्टीज को लेकर मैनिपुलेटिव हो रहे हैं, एसेट को लेके मैनिपुलेटिव हो रहे हैं, और सिबलिंग्स को लेके थोड़ा कंसर्न डेवलप हो रहा है। वहां भी थोड़ा सा हल्का सा एक डिस्टेंस हमेशा जब भी हम बात करेंगे तो आप उसे 2 महीने में समझें, फिजिकल एंड मेंटल दोनों तरह से होती है। फोर्थ हाउस में गुरु की हमने बात करी ली, जो चंद्रमा के साथ एक्सचेंज में है कम से कम 2 दिन, जब तक धनु में चंद्रमा है। मकर के चंद्रमा जब आते हैं तो ये गुरु पर दृष्टि होकर सो और अच्छा बना देते हैं। फिफ्थ हाउस राहु केतु का हो गया, और छठा भाव शुक्र का है, जो मैंने आपको बताया सेकंड हाउस मनी मैटर्स को लेकर के है, अपने रिलेशनशिप को लेकर के है। ये फ्रीज हो रहा है, ठीक है। सेवेंथ हाउस में मंगल सूर्य थोड़ा सा स्ट्रेस दे रहे हैं, राहु से दृष्ट हैं। एट्थ हाउस इंपॉर्टेंट यह हो गया कि गुरु वर्गोत्तम की दृष्टि इस पर है। अब नाइन्थ हाउस पे आ जाइए, यहाँ पे चंद्रमा बैठे हुए हैं, थोड़ा सा आध्यात्मिक एटीट्यूड बना रहे हैं, शनि से दृष्ट होकर रिडिफाइनिंग पोजीशन ला रहे हैं। तो मैंने अब जैसा आपको बताया, सोच विचार चल रहा है प्रॉपर्टीज को, इनको लेकर के। 10th हाउस प्रोफेशन का जो आपके प्रोफेशन का हुआ, काम काज, कारोबार, वर्किंग फील्ड, उस पर गुरु की दृष्टि उसे स्टेबल मोड में ला रहा है। लेकिन ऊपर द्वादश में देखेंगे तो शनि बैठे हुए हैं, शनि दशमेश होकर के जिस पर गुरु की दृष्टि एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं, स्तर ऊंचा आ रहा है। कंसर्न है, डेवलप है, क्योंकि आने वाला चंद्रमा जब दशम भाव में आएंगे तो प्रोफेशन को लेके कंसर्न लाएंगे, तो बहुत सारी चीजें आ रही हैं, ठीक है ना। लेकिन गुरु की दृष्टि शनि पर अच्छा एटीट्यूड बना रही है, आपकी नौकरी के अंदर इसमें फायदा दे रही है।
राहु का ध्यान विशेष रखना है। राहु मेष नवांश में आ चुके हैं, वृषभ नवांश से राहु आपके थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। और खास तौर पर मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में दोनों पक्ष हैं, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल, तीनों तरह से ध्यान रखना है। फिजिकल में हेल्थ की चैलेंजेस आ सकते हैं, फाइनेंशियल में फाइनेंस की चैलेंजेस जो दिख रहे हैं, और मेंटली थोड़ा सा अपसेटनेस आ सकती है, ये ध्यान रखने की जरूरत है। शनि द्वादश में बहुत अच्छे हैं, शुक्र से दृष्ट हैं। कुल मिलाकर ये जन्मपत्री इस वीक में बहुत अच्छी जा रही है आपकी। मंगल वृश्चिक राशि में आ रहे हैं 27 अक्टूबर को 15:45 पे। मंगल यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे, सूर्य की गिरफ्त से बाहर आ जाएंगे, लेकिन विशेष ध्यान रखना है, बुध के साथ आ रहे हैं, बहुत क्लोज होने की वजह से स्ट्रेस दे रहे हैं। लेफ्ट लोअर एब्डोमेन में तकलीफ, पैर में खिंचाव होना, शोल्डर के अंदर तकलीफ होना, सिर में दर्द होना, एक्यूट एसिडिटी होना, एक्यूट कॉन्स्टिपेशन होना, उसकी वजह से सारी की सारी चीजें डेवलप होंगी। इस मंगल की दृष्टि राहु पर रहेगी, 3rd हाउस पर रहेगी, और बुध के साथ रहेगी। बुध आपका 6th लॉर्ड हो गया, लाइबिलिटीज को लेकर टेंशन बन सकती है। तो ये सारी चीजें इसमें आ रही हैं। अगला एपिसोड आता है 28 तारीख को, चंद्रमा मकर राशि में आ रहे हैं, और चंद्रमा मकर राशि के अंदर जब आते हैं तो ये गुरु से दृष्ट है। मकर राशि में एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है, जिसे अपन इस लग्न से गज केसरी योग कह सकते हैं। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। आपकी प्रॉपर्टीज को लेके, एसेट को लेके रिशफल करा सकता है। शेयर मार्केट में डील करते हैं, उन्हें एग्रेशन से बच के थोड़ा केयरफुली डील करना है। 31 तारीख को चंद्रमा कुंभ राशि के साथ आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खास बात ये हो रही है कि 29 तारीख से चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में जो गुरु पर दृष्ट होंगे, एक बहुत अच्छा साइन है। श्रवण नक्षत्र चंद्रमा का अपना नक्षत्र है, गुरु को बल देंगे। 30 तारीख को शुक्र कन्या राशि में है, वर्गोत्तम में चलेंगे। तो जैसे ही शुक्र कन्या राशि में वर्गोत्तम में आते हैं, केतु सूर्य से दृष्ट हैं, 7th लॉर्ड हो गए, लाइबिलिटीज क्रिएट कर रहे हैं आपके लिए। 2nd हाउस में है, वर्गोत्तम में होने से कुछ पैसे की आवक बनती दिख रही है। अब ये शुक्र यहाँ पर वर्गोत्तम में लंबे समय तक चलेंगे, पहले कन्या राशि में रहेंगे, फिर तुला राशि में जब जाएंगे तब भी वर्गोत्तम में रहेंगे। तो कुल मिला के इस जन्मपत्री में शुक्र इफेक्टिव प्लैनेट हो रहे हैं, ठीक है ना। जो 7th लॉर्ड हुए मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के, और 2nd लॉर्ड मनी का, फाइनेंस का हो गया। चंद्रमा कुंभ राशि में 31 तारीख को आ रहे हैं, राहु के साथ में है। 1-2 दिन तो ठीक है ना, आखिरी के दिन यानी लगभग मान के चलें तो 1 तारीख को थोड़ा स्ट्रेस पैदा करेंगे, तो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। ट्रैवल भी करा सकते हैं, ठीक है। और 1 तारीख को बड़ी खास चीज आ रही है कि सुबह 6:42 से 12:33 तक चंद्रमा वर्गोत्तम में है, इसे आप काम में ले सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है। कुछ नई शुरुआत करनी हो, नई मुहूर्त टाइप करना हो, तो उसके लिए बहुत अच्छा वक्त है। और अल्टीमेटली फिर 2 तारीख को चंद्रमा मीन राशि में आते हैं। मीन राशि में जैसे चंद्रमा आते हैं, फिर डिफाइनिंग मोड बनता है, प्रॉपर्टीज को लेके, एसेट को लेके, ट्रैवल को लेके, प्रोफेशन को लेके, खास तौर पे उसकी तरक्की को लेकर के नई चीजें आ रही हैं सामने। गुरु से दृष्ट होकर चंद्रमा यहाँ भी एक्सप्लोरिंग है बहुत ज्यादा। तो कुल मिला के जन्मपत्री बड़े अच्छे मूड में है, इसका फायदा उठाइए। अगर आप एक्टिव रहेंगे तो इसका निश्चित तौर पर फायदा आपको मिलेगा। जय श्री कृष्ण।